हुए हम विकास को आगे ले जा निकल ऑडियो चेक ऑडियो चेक एसोसिएट प्रोफेसर पीडियाट्रिक मेडिसिन और हमारे सहयोगी दुर्गेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दुर्गेश, नामांकन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भव्य रोड शो निकाल रहे हैं, क्या कुछ नजारा आप देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री का रोड शो शुरू हो गया। सबसे पहले उन्होंने बरेका जो हेलीपैड था वहां पे वो आए हैं। हेलीपैड से सीधे मदन मोहन मालवीय के प्रतिमा पर माल्यार्पण किए। उसके बाद से उनके साथ मौजूद थे सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं प्रदेश अध्यक्ष सहित तमाम मंत्री उनके साथ मौजूद है। अब गोदौलिया से मेगा रोड शो उनका शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री यहां से शुरू करने के बाद लगभग 5 किलोमीटर में ये रोड शो कर रहे हैं, जिसमें तमाम तरह से पॉइंट बनाई गई है। कार्यकर्ता लगभग 10 लाख कार्यकर्ता उनका प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए रोड पे खड़े हैं। ऐसे में बात की जाए तो जगह जगह उनका डमरुओं से स्वागत किया जा रहा है, फूल वर्षा की जा रही है और प्रधानमंत्री सबका
हाथ उठाकर अभिनंदन कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि काशी में मानो कि जो बाबा विश्वनाथ है उनके दूसरे रूप में प्रधानमंत्री यहाँ पे खुद उतर गए हैं। तो यानी कि काशी के जो सांसद हैं और प्रधानमंत्री हैं उनका जनता यहाँ स्वागत कर रही है। तो कल नामांकन भी करेंगे प्रधानमंत्री, उससे पहले मेगा रोड शो कर रहे हैं, बाबा विश्वनाथ के दर्शन भी करेंगे और लगभग 5 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। ऐसे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि उनके साथ से जो जयंत है, जो आरएलडी के नेता है जयंत भी मौजूद है और तमाम तरह से उनके साथ मौजूद है। खुली जीप में प्रधानमंत्री स्वागत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का यहाँ की काशी की जनता स्वागत कर रही है। मैं यहाँ पे खुद मौजूद हूँ। यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये बताना चाहूंगा कि मुस्लिम जो जंगलबाड़ी सबसे अति संवेदनशील और संवेदनशील इलाका कहा जाता है, वहाँ पे भी प्रधानमंत्री का मुस्लिम महिलाएं फूल वर्षा करके उनका स्वागत करेंगी। भव्य तरीके से प्रधानमंत्री का यहाँ पे स्वागत हो रहा है। बैरिकेडिंग की गई है। बैरिकेडिंग के अंदर ही पुलिस प्रशासन यहाँ पर मुस्तैद है। जितने भी यहाँ पे पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन लगातार यहाँ पे मुस्तैद है, लोगों को हिदायत दे रहा है कि बैरिकेडिंग के अंदर ही प्रधानमंत्री का आप लोग पुष्प वर्षा करके आप लोग स्वागत करिए। यानी कि प्रधानमंत्री कुछ ही समय में यहाँ पे प्रारंभ कर चुके हैं। ऐसे में बात की जाए तो उनका जगह जगह स्वागत किया जा रहा है। जी बिल्कुल दुर्गेश, अगर बात करें क्या कुछ रूट इस पूरे रोड शो का रहने वाला है, कहां से ये रोड शो शुरू हुआ है और कहां ये खत्म होगा, कितना लंबा है ये रोड शो? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि लंका चौराहे से प्रधानमंत्री ने रोड शो शुरू किया है। जंगनबाड़ी, मदनपुरा और लंका गोदौलिया चौराहा, यानी कि 12 एग्जिट पॉइंट बनाया गया है। वहां से प्रधानमंत्री शुरू किए हैं और 12 एग्जिट पॉइंट पे रुकेंगे और उनका कार्यकर्ता जो है वो भव्य तरीके से स्वागत करेंगे। और एग्जिट पॉइंट बनाया गया ढोल नगारे से। यहाँ पे जो दृश्य दिखाया जा रहा है, जो काशी की छवि है, 10 साल में प्रधानमंत्री ने जो विकास किया है, जगह जगह पोस्टर बैनर लगाया गया है, उसको जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो भी लगातार यहाँ पर उसको प्रधानमंत्री को भी दिखा रहे हैं कि देखिए आपने जो यहाँ पे जो विकास किया है उसको हम जनता के बीच में गए हैं और बताए हैं और जनता को इन्विटेशन दिया गया था कि आप लोग आए, प्रधानमंत्री के जो मेगा रोड शो है उसको भव्य तरीके से बनाए। और जनता भी यहाँ पे जो काशी वासी है वो आए हैं, उनको भव्य तरीके से मेगा रोड का जो बना रहे हैं यहाँ पे। जी दुर्गेश, जानकारी ये भी मिल रही है कि जनता के द्वारा भी प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए, उनका अभिनंदन करने के लिए खास तैयारियां की गई है। जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि मदनपुरा से यहाँ पे मुस्लिम महिलाएं प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री यहाँ पे 2 मिनट तक रुकेंगे और उसके बाद से उनका पुष्प वर्षा करके और जो यहाँ पे जो मोमेंट है उसका देखकर प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। और उसके बाद से जगह जगह कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। जैसे जैसे काफिला तस्वीरों में आपको अगर लाइव चल रहा है तो जगह जगह कैसे प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं आप खुद देख सकते हैं। जी और 51 जगहों को चिन्हित किया गया है जहां प्रधानमंत्री जब गुजरेंगे तो वहां से उनकी आरती उतारी जाएगी। जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि अगर प्रधानमंत्री जहां जहां से गुजर रहे हैं, जहां जहां मुस्लिम महिला है, जो भाजपा कार्यकर्ता है और जो यहाँ के जो प्रधानमंत्री का जो बहुत ज्यादा जो समर्थन करते हैं वो भी यहाँ पे है। जगह जगह प्रधानमंत्री का आरती भी उतारी जाएगी। यानी कि पुष्प प्रधानमंत्री जब रुकेंगे काफिला से, जो मेगा जो जीप में खुली जीप में है वो रुकेंगे तो वहाँ पे उनकी आरती की जाएगी। यहाँ तक कि जो बैदागी क्षेत्र है, जो बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बना है, प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, लोग अपने घरों से भी पुष्प वर्षा करेंगे और ऊपर से ही प्रधानमंत्री का आरती उतारेंगे। यानी कि एक कह रहे हैं ना कि जैसे जिस तरह से बाबा विश्वनाथ का जब से कॉरिडोर बना तब से यहाँ की संख्या बढ़ती गई और प्रधानमंत्री ने जो विकास किया है उसकी धारा यहाँ बह रही है। तो यानी प्रधानमंत्री का जो मेगा शो रोड होगा भव्य तरीके से हो रहा है। जी दुर्गेश, सिर्फ वाराणसी ही नहीं बल्कि प्रयागराज और आसपास के कई जिलों से, कई इलाकों से लोग बड़ी संख्या में पहुंचे हैं प्रधानमंत्री के इस रोड शो में। जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जो बनारस में जो मंडल स्तर से है इसमें 6 जिला पड़ता है, 6 जिला से यहाँ पे बुलाया गया है। बताना चाहूंगा जौनपुर, भदोही, आजमगढ़, मिर्जापुर, चंदौली, गाजीपुर, ऐसे जो जिले हैं सब कार्यकर्ता यहाँ आए हैं प्रधानमंत्री के जो मेगा शो है उसको भव्य बनाने के लिए। और भव्य बनाने के साथ साथ इस समय खुद प्रधानमंत्री मेगा शो रोड शुरू कर दिया। एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को प्रधानमंत्री साकार कर रहे हैं और संदेश दे रहे हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो रचना प्रधानमंत्री के द्वारा हुई है वो बहुत बड़ी मायने रखती है। जी
जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। और जाहिर सी बात है दुर्गेश, अगर देश के प्रधान अपने लोकसभा क्षेत्र में अगर रोड शो निकाल रहे हैं तो सुरक्षा के लिहाज से भी पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। कितने लोगों को, कितने जवानों को तैनात किया गया है, कितनी एजेंसियां तैनात की गई हैं? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, अगर प्रधानमंत्री के सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो यहाँ पे 20 एसपी लगाए गए हैं और जो 12 डीसी एसपी लगाए गए हैं और लगभग 1755 पुलिस जवान तैनात किए गए हैं और एसपीजी भी तमाम तरह से एलआईयू की टीम और जो गोपनीय तरीके से सभी मुस्तैद की गई है। यहाँ तक कि सुरक्षा में कोई चूक ना हो, प्रधानमंत्री के रोड शो को लेकर तमाम तरह से जो ड्रोन कैमरे की नजर से, सीसीटीवी कैमरे की नजर से निगरानी की जा रही है। जहां जहां प्रधानमंत्री चल रहे हैं उनके आगे आगे कार्यकर्ता चल रहे हैं, तो उनके आगे आगे जो पुलिसकर्मी है वो भी चल रहे हैं, यानी कि उनके आगे बाइक भी चल रही है। प्रधानमंत्री के जो महिलाएं हैं, जो कार्यकर्ता हैं, प्रधानमंत्री के काफिले के आगे चल रहे हैं। यानी कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा मुस्तैद की गई है, यहाँ तक कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो नामांकन कल दाखिल करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उससे पहले भव्य रोड शो निकाल रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, वाराणसी से सीधा लाइव प्रसारण आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने लोकसभा क्षेत्र में आज रोड शो निकालने पहुंचे हैं और नजारा आपको देख सकते हैं। बड़ी संख्या में लोग, उनके समर्थक, भाजपा के कार्यकर्ता, महिला मोर्चा की कार्यकर्ता, सभी लोग इस रोड शो को और भव्य बनाने के लिए बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेते नजर आ रहे हैं और सुरक्षा के इंतजाम भी बिल्कुल पुख्ता किए गए हैं। और इस ओपन जीप में सवार होकर उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी नजर आ रहे हैं। दुर्गेश, आपसे जानना चाहेंगे कि कल नामांकन है, क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि आज मेगा रोड शो करने के बाद प्रधानमंत्री सीधे बरेका जाएंगे और उसके बाद से कल उनका नामांकन है। क्योंकि प्रधानमंत्री ने 2014 में जब भी यहाँ पे आए थे और पहली बार सांसद के रूप में उन्होंने शपथ लिया था, तो उन्होंने कहा था कि हमें प्रधानमंत्री ने कहा था कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, मैं खुद नहीं आया हूँ। लेकिन अगर बात की जाए तो 19 में भी काशी की जनता ने उन्हें ताज पहनाया, अब 24 में भी जनता उन्हें ताज पहनाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री कल करेंगे, क्योंकि गंगा दशहरा है और गंगा जन्मोत्सव है। ऐसे में बात की जाए तो प्रधानमंत्री का ये लगभग 11 से 12 बजे के बीच में नामांकन होना है, क्योंकि गंगा दशहरा होने के, यानी कि कल गंगा अवतरित हुई थी, उसको लेकर भी प्रधानमंत्री का शुभ मुहूर्त देखकर ही नामांकन किया जाएगा। उनके साथ 12 राज्य के मुख्यमंत्री हैं और 12 राज्य के कैबिनेट मंत्री हैं, यानी कि भव्य तरीके से उनका रोड शो और नामांकन के लिए मौजूद रहेंगे। यानी कि जो प्रधानमंत्री का जो विकास था 10 सालों का, वो अब निखर के सामने आ रहा है और जो गंगा माता का उन्होंने जो संकल्प लिया था वो भी पूरा हो गया था, गंगा सफाई का लिया था वो भी पूरा हो गया। और कल गंगा दशहरा के दिन सर्वप्रथम पहले जाएंगे, गंगा दर्शन पूजन करेंगे और वहाँ पे जहाँ पहली बार आए थे 2014 में, वहाँ पे पर्चा चलाए थे, वहाँ फिर जाएंगे, वहीं से वो गंगा को वहाँ पे जाएंगे, नमन करेंगे, वहाँ पे आरती उतारेंगे। उसके बाद से बाबा काल भैरव जाएंगे। वहाँ पे कहते हैं कि काशी के कोतवाल का जब भी कोई आता है तो अगर दर्शन नहीं करता है तो उसका सफल नहीं होता है, तो काशी के कोतवाल अगर आप मौजूद है वहाँ पर, तो कहाँ पहुंच चुका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला? रोड शो टीवी पर लाइव प्रसारण हम देख सकते हैं और साथ ही जो लोग हैं वो हाथ में ये ढोल नगाड़े लेकर भी दिखाई दे रहे हैं। चौराहे से गुजरता हुआ सीधे आया है दुर्गा कुंड, यहीं से सीधे गुजरता हुआ जाएगा जंगलबाड़ी से गोदौलिया से सीधे बाबा विश्वनाथ, उसके बाद से जाएगा मैदागिर, यानी कि वहीं पे जाएगा, वहां से समाप्त हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे हैं। कल वो नामांकन भरेंगे। तो दुर्गेश, आप मौजूद हैं यहाँ, सीधा तस्वीरें देख सकते हैं हम लोग प्रधानमंत्री के भव्य रोड शो की। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। क्या लग रहा है, कितनी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हैं प्रधानमंत्री के रोड शो में? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि बीजेपी की ओर से लगातार 10 लाख भीड़ जुटाने की कवायद की गई है। लगभग मैं आपको बता दूं तो
कुछ नहीं तो इस काफिले में 5 लाख जो कार्यकर्ता हैं, जो काशीवासी हैं, उनके काफिले के साथ चल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बाबा विश्वनाथ खुद उनके साथ मौजूद हूँ। बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री खुद यहाँ पे चल रहे हैं, जीप में, खुली जीप में चल रहे हैं और उनके या काशीवासी है और बीजेपी के कार्यकर्ता चल रहे हैं और फूल मालाओं से प्रधानमंत्री का स्वागत जगह जगह किया जा रहा है। ढोल नगाड़ों से उनका स्वागत किया जा रहा है। यहाँ तक कि काशीवासी प्रधानमंत्री के रोड शो में कोई कमी नहीं करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री लगातार जैसे जैसे काफिला उनका आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे काशीवासी उनका फूल मालाओं से स्वागत कर रहे हैं और जगह जगह उनका जैसे जैसे लोग आरती ले लेकर यहाँ पे जो महिलाएं हैं, जो काशीवासी हैं और जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वो लेकर आरती खड़े हैं कि प्रधानमंत्री जब भी गुजरेंगे हमारे सामने से तो मैं उनका आरती उतारूंगा। वही कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जैसे जैसे तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि जिस तरह से काफिला गुजर रहा है, फूल मालाओं से कार्यकर्ता उनका स्वागत कर रहे हैं और प्रधानमंत्री खुद हाथ उठाकर उनका अभिनंदन करते हुए नजर आ रहे हैं। जी तो दुर्गेश, प्रशासन के द्वारा क्या कुछ व्यवस्था की गई, क्योंकि तस्वीरें देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, कार्यकर्ता मौजूद हैं, रूट भी डाइवर्ट किया गया है? जी बिल्कुल, अगर प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन आगे आगे जैसे जैसे प्रधानमंत्री का काफिला आगे गुजरता जा रहा है वैसे वैसे प्रशासन भी जो काशीवासी है वैसे वैसे वहां का रूट क्लियर करा रहे हैं और जो रूट उनको दिया गया है उस रूट पे क्लियर हो रहा है, यानी कि किसी को आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री जैसे जैसे आगे गुजर रहे हैं उनका काशीवासी भव्य तरीके से स्वागत कर रहा है। प्रशासन काशीवासियों को हटा रहा है और प्रशासन की ओर से लगातार हिदायत दी जा रही है कि आप लोग प्रधानमंत्री के काफिले के पीछे ही चलिए और जो बैरिकेडिंग की गई है उस बैरिकेडिंग के अंदर ही रहिए और प्रधानमंत्री का भव्य तरीके से स्वागत करते रहिए। और दुर्गेश, अगर बात करें अन्य कार्यक्रमों की जो भव्य रोड शो के लिए आज आयोजित किए गए हैं उनके बारे में क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जो प्रधानमंत्री के भव्य रोड शो बनाने के लिए सारी बातें की गई है। बीजेपी के जो यहाँ विधायक थे, मंत्री थे, कार्यकर्ता थे, उनके मेगा रोड शो को एक भारत विकसित भारत की संकल्पना जो थी उसको साकार करने के लिए घर घर इन्विटेशन दिए थे और जाकर प्रधानमंत्री के 10 साल के कार्यकालों को बताए थे। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने यहाँ 10 सालों का विकास किया है, मैं आपको बताना चाहूंगा क्या बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर प्रधानमंत्री ने बनवाया और यहाँ पे नमो घाट का निर्माण करवाया और उसके बाद से यहाँ पर जो विलासी मंदिर का भी निर्माण कराया जा रहा है और यहाँ पे विलास क्रूज भी प्रधानमंत्री के हाथों हुआ और गंगा सफाई भी हुई। तो उसको विकास कार्य को लेकर प्रधानमंत्री के जो 10 सालों का विकास कार्य रहा है उसको जनता के बीच गए थे और बताए थे। वो संकल्पना साकार करने के लिए जनता भी यहाँ पे मौजूद है और तमाम तरह से जनता उनका स्वागत कर रही है, क्योंकि जब से प्रधानमंत्री ने काशी के शपथ ली कि मैं काशी में जो विकास करूंगा, उन्होंने विकास किया, खरा उतरा और जनता का भरोसा जीता और जनता का भरोसा जीतने के साथ साथ जनता भी आज उनका स्वागत कर रही है भव्य तरीके से। और उनका जो मेगा रोड शो है वो मेगा रोड शो के जरिए यहाँ पर जनता प्रधानमंत्री का स्वागत कर रही है और प्रधानमंत्री जैसे जैसे आगे गुजर रहे हैं वैसे वैसे प्रधानमंत्री का हाथ हिलाकर, हाथ उठाकर प्रधानमंत्री जनता का अभिनंदन कर रहे हैं। बस उनके जुबान पे एक ही नाम हो रहा है कि भव्य तरीके से जो जनता ने मेरा अभिवादन कर नहीं जा सकता है। जिस तरह से बाबा विश्वनाथ काल भैरव यहाँ पर विराजमान होते हैं उसी के तर्ज पे यहाँ पे काशी की जनता उनको भगवान के तर्ज पे पूजती है। तो उसी मेगा स्वरूप को बनाने के लिए यहाँ पर जनता भी जुटी है और प्रधानमंत्री का जैसे जैसे काफिला गुजर रहा है वैसे वैसे प्रधानमंत्री हाथ उठाकर अभिनंदन कर रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक है आपने दुर्गेश। तो बीएचयू से ये रोड शो स्टार्ट हुआ था और उनके स्वागत के लिए अलग अलग जगहों पर 100 मंच बनाए गए हैं। किस तरीके से उन मंचों का संचालन किया जा रहा है और क्या कुछ कार्यक्रम इन सभी मंचों पर आयोजित किए गए हैं? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जो 100 मंच बनाए गए हैं वो बीजेपी के कार्यकर्ता बूथ स्तर पर थे, उनको जिम्मेदारी दी गई थी। इससे पहले जो अमित शाह आए थे, कल ही अमित शाह आए थे, उन्होंने बूथ कार्यकर्ताओं को, पन्ना प्रमुखों को जिम्मेदारी दी थी कि आप हर एक जगह
जो मंच बनाए गए हैं प्रधानमंत्री के रोड शो के लिए, वहां पर आप लोग खड़े रहिए। प्रधानमंत्री के जो कोई कमी न हो, जो रोड शो में दिशा निर्देश दिया था, जो विकास कार्य थे उनके बारे में उन्होंने फीडबैक दिया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उस समीक्षा बैठक में मौजूद थे। तो यानी कि सबको जिम्मेदारी दी गई है। यहाँ के जो स्थानीय मंत्री है, चाहे विधायक हो, मैं बताना चाहूंगा सबको एक एक मंच सौंपा गया है। और वहाँ पे जैसे यहाँ पे दक्षिणी विधायक है नीलकंठ तिवारी हैं, वो भी यहाँ पे गोदौलिया चौराहे पर मौजूद हुए। और उसके बाद से जो विधायक है कैंट के सौरभ श्रीवास्तव हैं, कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर हैं, और यहाँ पे जो विधायक है टी राम है। यानी कि जो 8 विधानसभाओं के जो विधायक हैं उनको जिम्मेदारी दी गई थी, और तमाम तरह से यहाँ पे जो जिम्मेदारी उनको दी गई थी वो पूरी तरह से बखूबी निभा रहे हैं। और ढोल नगाड़ों से जो जगह जगह जो यहाँ पे रंगारंग कार्यक्रम किया जा रहा है, जो देश विदेशों से जो झलक दिखाती है काशी, क्योंकि कहा जाता है कि जो काशी है संस्कृति नगरी कही जाती है, क्योंकि अध्यात्म की नगरी, यहाँ भगवान भोलेनाथ कण-कण में विराजमान होते हैं। उसको संस्कृति को साकार करने के लिए यहाँ कार्यकर्ता यहाँ पे काशी की एक झलक देखने के लिए, क्योंकि इस समय काशी पर सबकी निगाहें टिकी है, क्योंकि काशी की जो सीट जाती है 80 की 80 जो दिल्ली से लखनऊ से होते हुए दिल्ली जाती है, उसको सपने को साकार करने के लिए बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। सोच ये भी बीजेपी का कहना है कि हम 80 में 80 सीट लाएंगे, इस बार 400 के पार हम जाएंगे। तो उसी संकल्पना को साकार करने के लिए यहाँ पर खुद प्रधानमंत्री मौजूद है, मेगा रोड शो कर रहे हैं। इस समय मैं आपको बताना चाहूंगा मौजूद हूँ इस समय सीधे दुर्गा कुंड से बढ़ता हुआ गुरुधाम तक प्रधानमंत्री का ये काफिला बढ़ता हुआ इस समय दिख रहा है। तमाम तरह से यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। जी बिल्कुल। तो दुर्गेश, 6 किलोमीटर लंबा ये रोड शो होने वाला है और लगभग 5 घंटे का जो समय है वो तय किया गया है, क्योंकि इतनी भीड़ है और धीरे धीरे उनका काफिला आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या कुछ कार्यक्रम उसके बाद में आयोजित किए जाएंगे? जब ये रोड शो खत्म हो जाएगा उसके बाद भी कुछ खास कार्यक्रम आयोजित होंगे? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि जो ये रोड शो है वो 5 किलोमीटर, यानी कि जो 5 किलोमीटर और 4 घंटे में तय करना है। खुली जीप में प्रधानमंत्री यहाँ पर हैं और उसके बाद से बाबा विश्वनाथ में जाएंगे, दर्शन पूजन करेंगे, और दर्शन पूजन के साथ साथ वो बाबा विश्वनाथ का जो कॉरिडोर है, भव्य कॉरिडोर है, उसको निहारेंगे। उनको विधि विधान से उनको पूजा अर्चा रुद्राभिषेक कराया जाएगा। बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करेंगे, रुद्राभिषेक करेंगे, और उसके बाद से तमाम तरह से जो वहाँ पे लाइटिंग लगी है बाबा विश्वनाथ भी निहारेंगे, और उसके बाद से सीधे वो मलदैया होते हुए BLW गेस्ट हाउस के लिए रवाना हो जाएंगे। ठीक है, तो आप तस्वीरें देख सकते हैं। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये भव्य रोड शो है और रोड शो को लेकर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह नजर आ रहा है। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला, उनके साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया आपका दुर्गेश, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो ये तस्वीरें आपने देखी, 14 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना नामांकन दाखिल करेंगे वाराणसी से। 2014 की बात करें, 19 की बात करें तो यहीं से प्रधानमंत्री ने चुनाव लड़ा था और 2024 में एक बार फिर से हैट्रिक लगाएंगे और वाराणसी की जनता उन्हें आशीर्वाद दे, इसीलिए आज यहाँ पहुंचे हैं उनके बीच में भव्य रोड शो निकालने के लिए। 6 किलोमीटर का लंबा ये रोड शो है, 4 से 5 घंटे का समय तय किया गया है, क्योंकि धीरे धीरे उनका काफिला आगे बढ़ रहा है। और इस पूरे रूट के दौरान 100 मंच बनाए गए हैं जहां प्रधानमंत्री का अलग अलग तरीके से स्वागत किया जाएगा। आप देख सकते हैं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया है और लोक नृत्य यहाँ पर ये युवतियां करती नजर आ रही हैं। गाजे बाजे के साथ में प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया जा रहा है। 51 ऐसी जगह है जिन्हें चिन्हित किया गया है जहां प्रधानमंत्री जब पहुंचेंगे, जब उनका काफिला पहुंचेगा तब उनकी आरती उतारी जाएगी, पुष्प वर्षा से उनका स्वागत किया जाएगा। और सीएम योगी आदित्यनाथ आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, विक्ट्री का साइन दिखाते हुए, हवा में हाथ हिलाते हुए सभी का अभिनंदन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। और पूरी वाराणसी, पूरी काशी आज भगवामयी नजर आ रही है। सभी ने, जो कार्यकर्ता हैं, जो उनके समर्थक हैं, भगवा रंग में रंगे नजर आ रहे हैं और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन सभी के बीच आज पहुंचे हैं और वाराणसी की जनता से
आशीर्वाद ले रहे हैं ताकि भारी बहुमत से 2024 में भी भाजपा की जीत हो, एनडीए की सरकार बने और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं से चुनाव लड़ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। 2024 में बीजेपी ने नारा दिया है 400 पार का, उसी को लेकर जो है हर तरीके की तैयारी बीजेपी के द्वारा की जा रही है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचे हैं अपने संसदीय क्षेत्र में, जहां लोगों को संबोधित कर रहे हैं और साथ में रोड शो का आयोजन हो रहा है। इसी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद हैं। कार्यकर्ता संगठन के लोग भी यहां पर मौजूद हैं। पुख्ता इंतजाम जो है सिक्योरिटी के वो भी किए गए हैं। लोगों की जो संख्या है वो भी आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि लोग भी यहां पर भारी संख्या में पहुंचे हुए हैं। अपना आशीर्वाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देने पहुंचे हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से साफ देख सकते हैं कि किस तरह से जो कार्यकर्ता हैं, लोग हैं, वाराणसी के लोग हैं, काशी के लोग हैं, यहां पर मौजूद हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इस दौरान आयोजित किए जा रहे हैं। भव्य रोड शो ये हो रहा है। तो पीएम मोदी के स्वागत के लिए बनाए गए मंचों पर लोग बढ़ चढ़कर हर हर मोदी के नारे लगा रहे हैं। रोड शो के दौरान पीएम के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लोगों का हाथ जोड़कर अभिवादन करते नजर आ रहे हैं। तो पीएम के स्वागत में ठुमरी गायिका पद्मश्री पंडित सोमा घोष जंगमबाड़ी मठ के पास बने मंच पर प्रस्तुति दे रही हैं और इसी के साथ प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए लोग बेताब हैं। घर की छतों से महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने के लिए टकटकी लगाए हुए हैं। युवा दूर से ही पीएम मोदी के साथ सेल्फी लेते भी दिखाई दे रहे हैं। तो रोड शो में शामिल होने के लिए प्रयागराज के 150 किन्नर वाराणसी पहुंचे हैं और इसमें किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर और यूपी किन्नर कल्याण बोर्ड की सदस्य स्वामी कौशल्यानंदन गिरी उर्फ टीना मां भी शामिल हैं और इनका कहना है कि किन्नर समुदाय के लोग प्रधानमंत्री और बीजेपी के साथ हैं। तो पीएम मोदी की 50 जगहों पर आरती उतारी जाएगी। वे रविदास गेट के सामने चिता भस्म की होली की प्रस्तुति भी देखेंगे। तो रोड शो में जहां एक तरफ महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, तो युवाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। रोड शो में आए बीएचयू के छात्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। उनका स्वागत करने के लिए सभी इस रोड शो में शामिल हुए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी में भव्य रोड शो हो रहा है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि भारी संख्या में लोग यहां पर मौजूद हैं। फूलों से उनका स्वागत किया जा रहा है। लोग छतों पर खड़े हुए हैं सिर्फ एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए, साथ में फूलों से उनका स्वागत कर रहे हैं। भगवा रंग में पूरी जो वाराणसी है वो रंगी हुई नजर आ रही है। बहुत ही भव्य तरीके से जो है इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही यहाँ पर पूरी तैयारियां जो है देखी जा रही हैं, डमरू बजाए जा रहे हैं लोगों के द्वारा। कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं, पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भव्य रोड शो में उनके साथ योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। विक्ट्री का साइन लगातार वो दिखा रहे हैं। तो इस चीज से ये साफ वो जाहिर कर रहे हैं कि इस बार जो बीजेपी ने नारा दिया है 400 पार का, वो होता हुआ नजर आएगा। इस दौरान सारे पुख्ता इंतजाम जो है वो किए गए हैं। पुलिस प्रशासन सब यहां पर मुस्तैद है। पूरी तरीके से यहां पर तैयारियां जो है वो की गई हैं। लोग यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य तरीके से स्वागत कर रहे हैं।